Hello, dear students. You are back home after today's examination. Science 10th class it was. How was that? Easy ना? तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आंसर की. बहुत बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर आंसर की लाइए. तो टुडे आई एम हियर विद पार्ट 1 एंड पार्ट 2 both. Yes, part 1 will be explained by me and part 2 will be taken up by Raman. ठीक है, who will come from Cathal. तो आप देख पा रहे हैं 60 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर था. साइंस 10th क्लास हरियाणा बोर्ड 2022. तो एक एक क्वेश्चन 2, 3 और 5 के तीनों में आए हुए थे. 2, 3, 5, 2, 3, 5 इस तरह से जो था रहा. आपको बताया गया था 10, 10, 10, 30 का और 30 के जो हैं एक एक नंबर के आए थे. तो पार्ट 1 जो था सब्जेक्टिव था. तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए भौतिकी में कि विद्युत टोस्टर तथा विद्युत प्रेस के चालक शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु के बनाए जाते हैं. तो आपने बताना था. ठीक है, तो ये आंसर आप देख पा रहे हैं क्योंकि धातु की चालकता तथा गलनांक बहुत अधिक होता है. ठीक है, तो ये आंसर लिखना था इसमें. उसके बाद एक अंतर पूछा गया था दूसरे प्रश्न में 3 नंबर का है ये. उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर बताने थे. तो ये 3 अंतर आप देख पा रहे हैं. उत्तल के बारे में और अवतल के बारे में 3 विशेषताएं इनमें बतानी थी आपने. प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है. उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे वाली जो है ना के लिए किया जाता है. तो इसी तरह से अवतल के, तो ये आपने ऐसे किया होगा उम्मीद है. ठीक है, उसके बाद 5 नंबर में आए हुए थे देखिए परिणालिका से. ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने आपको बताए थे. गेस थी हमारी, बिल्कुल कामयाब रही है. आप खुद भी पढ़ेंगे तो महसूस करेंगे, हमारे वीडियो को देखेंगे तो परिचालिका से आपका क्या अभिप्राय है. तो इसके अंदर ये आप देख पा रहे हैं, ये डायग्राम भी आप ने बनाना था. इसमें 5 नंबर का है तो थोड़ा एक्स्ट्रा डालना होता है. उसके बाद फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम देखिए, बिल्कुल ये हमने आपको दिया भी था. ठीक है, तो इस तरह से आपने ये इमेज भी आप देख पा रहे हैं, हम लेकर आए हैं. उसके बाद इसमें अथवा ऑप्शन दी हुई थी 5 नंबर वाले में. नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत मोटर के सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन लिखिए. तो आप ये देख पा रहे हैं सिद्धांत लिखना था. ये इमेज में आप पढ़ लीजिए और इस तरह का ये आपने चित्र भी बनाना था. और कार्यविधि में आप ये देख पा रहे हैं, ये पढ़ लें आप. इसमें ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, आप स्टिल कर लें इसको पॉज करके. ठीक है, तो उसके बाद केमिस्ट्री सेक्शन में आइए. जो आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा दो और वियोजन अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक अभिक्रिया भी लिखें. तो ये इस तरह से ये आप देख पा रहे हैं 2H2O एंड 2H2 + O2. ठीक है, तो इसी तरह आपने देखा 3 नंबर वाले में आया हुआ था Na2CO2 10H2O का सामान्य नाम व 2 उपयोग लिखें. ठीक है, तो ये हो गया. आप ये देख पा रहे हैं उपयोग भी नीचे दिए गए हैं. ठीक है, तो ये आप इस तरह से लिखना था. उसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन 5 नंबर में आया हुआ था नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की आवर्त सारणी का समूह. ठीक है, 15 के तत्व हैं. इन दोनों के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना था. तो इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों. तो ये आंसर आप देख पा रहे हैं. ठीक है, इस तरह से आपने करके आना था. ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है. इसी तरह आप करके आए होंगे कौन सी आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में से कौन सी धातु है. ठीक है, तो इसमें से इस तरह से वर्णन करना था. 7वां प्रश्न देखिए. उसके बाद बायोलॉजी में आते हैं. मानव में वृषण के कार्य हैं. ठीक है, तो वृषण के कार्य वृषण शुक्राणु उत्पन्न करते हैं. ठीक है, जिन्हें नर जनन कोशिकाएं कहते हैं. और यह नर लैंगिक हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन जो है स्रावित करते हैं. ठीक है, पुष्प का था आया हुआ था अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाना था. तो ये आप चित्र इस तरह से बना के आए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है. ये पेपर आसान था बिल्कुल. उसके बाद बायोलॉजी में 5 नंबर के आए हुए थे. तो इस तरह से यह करने थे. स्वयंपोषी और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है. अथवा में देखिए ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को लेकर प्रश्न आया हुआ था. ठीक है, तो विभिन्न पथ इसके पूछे गए थे. तो इस तरह से ये इसका आंसर भी आपने दे देना था. तो बताइए कि इस 30 में से कितने आ रहे हैं. और अब बुला लेते हैं रमन को कि रमन आइए आप पार्ट 2 सॉल्व कीजिए. ठीक है, जो आपको जॉब असाइन की गई थी, जो आपने खुद कहा कि सर मैं करूँगा. तो ठीक है, एडिटिंग स्किल भी अपनी दिखाइए हमें. एडिटिंग स्किल के साथ आ रहे हैं रमन. मैं रमन विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं. आज मैं कक्षा 10वीं के साइंस विषय के सेट सी की आंसर की लेकर आया हूं. विजय कुमार
माय न्यू क्लासरूम चैनल पर आपको सभी क्लासेस के स्टडी मटेरियल एंड पेपर सॉल्यूशन मिलते हैं। पहला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है r/2। r की वैल्यू 10/2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह यानी मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, वो है दृष्टि पटल। बी आंसर। तारे प्रकाश के खालिस्तान के कारण टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तारे प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है ओम, कूलाम, एम्पियर, वोल्ट। आंसर इज बी एम्पियर। एक सौर सेल से लगभग कितनी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। सौर सेल से उत्पन्न की जा सकती है 0.7 वोल्ट ऊर्जा। बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में होती है, बायोगैस में सबसे अधिक मात्रा में होती है मीथेन। आंसर इज ए। एक तापीय विद्युत संयंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए ऊष्मीय ऊर्जा आ जाएगा आंसर। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते। धूप वाले दिन, गर्म दिन, बादल वाले दिन, वायु वाले दिन। तो आंसर हो जाएगा सी बादलों वाले दिन। वन्य उत्पादों पर आधारित उद्योग है, यानी वन्य उत्पाद है जो हमारे वन से प्राप्त होते हैं उन पर आधारित उद्योग है कागज उद्योग, खेल का सामान, प्लास्टिक उद्योग। डी, ए और बी दोनों। तो आंसर है कागज उद्योग और खेल का सामान, इसलिए ए और बी दोनों। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित है वनों से। आंसर इज सी। 11th क्वेश्चन में आपको ये समीकरण दिया गया है या अभिक्रिया दी गई है, ये बतानी थी कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ये संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, और जिस अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं वो संयोजन अभिक्रिया होती है। 12th क्वेश्चन, वियोजन अभिक्रिया डैश अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया डैश अभिक्रिया के विपरीत है। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, उसकी उल्टी होती है। 13 क्वेश्चन में CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम बताना था, इसका प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली धातु है Na यानी सोडियम। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, फास्फोरस की परमाणु संख्या है 15। तो पहले के कोष में 2, एल कोष में 8 और एम कोष में 5। तो डी आंसर इज राइट। यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकारात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है C4H10। आंसर इज सी। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक क्या कहलाते हैं। जिनके बीच में कार्बन के परमाणु है जो एक आबंध होता है उसको संतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम उत्तक है जो वो किसके लिए उत्तरदायी है, जल का वहन करने के लिए। बी आंसर इज राइट। शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय में लाती हैं। तो 20वें क्वेश्चन में आ जाएगा शिराएं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का जठर ग्रंथियों द्वारा श्रावण नहीं होता है। आंसर इज बी ट्रिप्सिन। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य है हार्मोन तथा मस्तिष्क या फिर मस्तिष्क तथा मेरुरज्जा का है। शरीर की कोशिका दंड या रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु की रक्षा करती है। प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस विधि से होता है। प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन होता है जो बहुखंडन विधि द्वारा होता है। तो बी आंसर इज राइट। परागकोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडप, परागकण। तो आंसर है डी परागकण। शिशु का प्रत्येक लक्षण पिता और माता दोनों के
जीन से या फिर डीएनए से प्रभावित हो सकता है। स्त्रियों में गुणसूत्र होते हैं, स्त्रियों में XX गुणसूत्र होते हैं, तो डी आंसर इज राइट। द्वितीय उपभोक्ता कौन से पोषक स्तर पर आते हैं, यानी द्वितीय उपभोक्ता है जो वो कौन से स्तर पर आते हैं, सी तृतीय। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, यानी जो प्राकृतिक की देन नहीं है, वन, झील, तालाब, खेत। खेत क्योंकि यह मानव निर्मित है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है। So children, this was Raman, wonderful with his editing skills. Yes, keep it up रमन। एंड आप बताइए कि अब आपके कितना स्कोर आने वाला है 60 में से। ABCD का पार्ट 1 हमने हल कर दिया है, इसके अलावा पार्ट 2 हमने B का अलग बनाया है, C का अलग और D का अलग। वो 3 वीडियो अलग हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। 10th क्लास के लगभग सभी सब्जेक्ट हमने आंसर की सोल्व करके आपके लिए रख दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और एंजॉय कीजिए। ठीक है, बेस्ट विशेज़, बने रहिएगा। 11th क्लास में भी हमारे साथ 11th का भी सब कुछ आपके लिए रेडी है। God bless you all. Wonderful it is working with you young children. Thank you.